देखिए वीरेंद्र, टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी टीईआर रेशियो जो मुद्दा पिछले चेयरमैन ऑफिस ने भी उठाया था और अभी अगर आप देखें तो यहाँ भी सेबी ने एक डिस्कशन पेपर फिर से एक बार डाला है नए चेयरमैनशिप के अंडर। इसको घटाने के ऊपर जोर दिया गया है क्योंकि टोटल एक्सपेंस रेशियो एक तरीके का ऐसा खर्चा है जो म्यूचुअल फंड्स अपने निवेशकों से वसूलते हैं और जैसे ही टीआर रेशियो कम होता है प्रावधान के मुताबिक या कंसल्टेशन पेपर के कंप्लीट होने के बाद, इससे निवेशकों का फायदा होगा और जनहित में ये डिसीजन सेबी ने लिया है। अगर हम टीआर रेशियो की बात करें तो जो क्लोज्ड एंडेड फंड्स होते हैं इसमें प्रस्ताव सेबी का ऐसा है कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है इसको 0.25% यानी लगभग 25 बेसिस पॉइंट से घटाया जाए। जहां तक कि ओपन एंडेड फंड्स का सवाल है, अप टू 15 बेसिस पॉइंट्स घटाने का सेबी ने प्रस्ताव रखा है। और जिस तरीके से ओपन एंड फंड्स की एयूएम होती है उसके मुताबिक स्लैब वाइज टीआर रेशियो का भी विवरण सेबी ने अपने जो डिस्कशन पेपर इसमें किया है। इससे होगा क्या? इससे सबसे पहले निवेशक का फायदा होगा, लेकिन टीआर रेशियो पे एक तरीके की कैपिंग अगर लग जाए तो शायद जो एएमसी बिजनेसेस हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इनको जो अपने मार्जिन्स हैं थोड़े बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे पब्लिक इंटरेस्ट में, जिसके कारण अर्निंग्स पे इंपैक्ट आएगा। कितना आएगा यह अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ब्रोकरेजेस के एस्टिमेट्स के हिसाब से 15 से 25% तक जो है अर्निंग्स पे इंपैक्ट आ सकता है। कुछ कुछ केसों में 5 से 10% भी आ सकता है। टोटली डिपेंड होता है आपका ईएम कितना है। और क्लियरली अगर हम बात करें तो जो ब्रोकरेजेस है इस पे भी एक डिस्कशन पेपर में प्रावधान आया है, जहां कैश मार्केट की जो ब्रोकरेज देते हैं, वो जो दलाली देते हैं, वो 12 बेसिस पॉइंट से घटा के 2 बेसिस पॉइंट्स 1 बेसिस पॉइंट्स करने की बात की है। एफएनओ के डेरिवेटिव ट्रेड्स पे भी जो 2 पैसे ब्रोकरेज टिपिकली म्यूचुअल फंड चुकाते हैं उसको भी कम करने का जो रीज़न सेबी ने दिया है, क्योंकि ये डबल काउंटिंग होता है। एएमसी का जो काम है वो है रिसर्च करना, और वो अपने खर्चे पे रिसर्च करें, ना कि ब्रोकरेजेस ज़्यादा देके उसको जो है निवेशकों के ऊपर थोपा जाए। तो इसके वजह से आज अगर हम देखें तो एचडीएफसी एएमसी हो, यूटीआई एएमसी हो, आदित्य बिरला एएमसी हो, सभी के सभी एएमसी स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे 4 से 5% गिरे हुए हैं। लेकिन ब्रोकरेज स्टॉक्स भी ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि यहाँ आपने 10% से ज़्यादा की गिरावट देखी है। क्योंकि क्लियरली सेबी को अब लगता है कि जो ब्रोकरेजेस हैं इनको जो ब्रोकिंग फीस है वो कम कर दी जाए, ताकि निवेशकों को ज़्यादा फायदा पहुँचाया जाए। अगर रिसर्च हो, कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेशन हो, तो एएमसी उसका भुगतान ब्रोकर को करे। इससे निवेशकों को नुकसान नहीं होना चाहिए।